नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक में जिन व्यापारियों का लोन चल रहा है या सीसी लिमिट चल रही है, तो उन व्यापारियों के क्या हालात हैं और किस प्रकार से उनके साथ दिक्कतें हैं। पहले तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है इस बात का तत्काल संज्ञान ले कि जो बाजार है, जो हमारा मार्केट है, जो हमारे एमएसएमई में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, उन व्यापारियों का जो काम है, जो वर्क वो करते हैं, वो काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कुल चंद व्यापारी ऐसे हैं या 10% व्यापारी या 15% जिनके काम एक मतलब ठीक-ठाक स्थिति में चल रहे हैं, जिसमें से कुछ तो मेडिकल जगत से संबंधित हैं या कोई इस प्रकार के काम हैं, वो थोड़े बहुत चल रहे हैं। कुछ मेडिकल चल रहे हैं, कुछ नहीं भी चल रहे हैं, हर तरीके से है या हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स की दुकानें हैं। इनको छोड़कर बाकी जो व्यापार वर्ग है वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गया है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ मार्केट में घूमते हुए जाता हूँ कई बार, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर कपड़ों के शोरूम हैं या फिर और भी अदर दुकानें हैं, वहाँ कोई ख़ास काम नहीं है। उनकी दुकानें खाली बैठी हैं, वह लड़के भी जो बैठे हैं वो भी खाली बैठे हैं, उनके जो मालिक वो भी खाली बैठे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये आता है, अगर ये स्थिति रहेगी कि हमारा व्यापारी वर्ग के साथ इतनी दिक्कतें रहेंगी, तो ये अपना और अपनी फैमिली का भविष्य किस प्रकार से निर्वाह करेंगे। खासकर वो व्यापारी जो व्यापारी की दुकानें अपनी नहीं हैं, किराए पे हैं। क्योंकि बड़े बड़े शोरूम हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी दुकानें ऐसी भी हैं जिनके किराए 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए हैं, और वो कम से कम भी किराए की दुकान है तो 20-25-30 हज़ार से कम तो नहीं है। तो ऐसे व्यापारी को तो बहुत मुश्किल है बिजनेस का कर पाना, जिसकी अपनी खुद की शॉप नहीं है। तो सरकार से मेरा ये कहना है और बैंकों से भी मेरा ये कहना है कि ऐसे व्यापारियों के लिए एक स्पेशल पैकेज या कोई स्पेशल छूट दी जाए, जिसमें उनकी जो सीसी लिमिट है या किसी प्रकार के उनके बिजनेस पे लोन है, उन लोनों को या तो इंटरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया जाए या फिर इंटरेस्ट को हटा दिया जाए और उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ही बैंक को ऐड किया जाए। क्योंकि कोरोना में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने रिलीज करा था, तो वो पैकेज की जो कहानी है वो बहुत अटपटी है। वो कोई पैकेज नहीं था, वो तो एक तरीके का सरकार ने बैंकों को ये बोल दिया था कि ये 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई वालों को देने हैं, आपको व्यापारी वर्ग के लिए हैं, और जिसका जो लोन चल रहा है उस लोन पर 20% जोड़ के दे दो। तो उसमें तो बैंकों ने अपनी मनमानी करी है, जिस हिसाब से उनका मनाया वो इंटरेस्ट लगा दिया, उसी हिसाब से जो उनको अच्छा लगा उन्होंने कर दिया। तो वो कोई राहत पैकेज नहीं हुआ। राहत का मतलब है एक व्यापारी वर्ग को मदद देना। मदद का मतलब मेरा ये है कि जो पैसा सरकार ने उस समय व्यापारी वर्ग को दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पैसे को सरकार वापस ना लेती, उस पैसे को सरकार वापस लेती, परंतु उस पैसे में ब्याज किसी प्रकार का नहीं जोड़ा जाता। बिना ब्याज के उस पैसे को सरकार को वापस लेना था, और बैंकों का जो ब्याज बनता तो बैंकों से थोड़ी सी बात करी जा सकती थी, गवर्नमेंट कर सकती थी, उनको एक मिनिमम एक थोड़ा अमाउंट ब्याज का देके वो कर देना था। अभी भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं भर पा रहे हैं बैंकों का, तब भी तो नुकसान हो रहा है ना उनको। तो इससे बढ़िया तो ये था कि उनको वैसी राहत दे दी जाती कि चलो भाई ठीक है, इस हिसाब से दे देते हैं। तो ऐसी कोई कोरोना कोरोना जैसी महामारी जो कि पहली बार देखी गई, इतनी बुरी स्थिति, इतनी बड़ी बीमारी पहली बार जिंदगी में देखी गई है। तो ऐसी बीमारी में तो और इस तरीके की जो महामारी देश के अंदर फैल गई थी, बहुत बुरी स्थिति थी देश के अंदर, जहाँ सारे व्यापार बंद हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में तो सरकार को राहत देनी बहुत जरूरी थी। तो दो अब लेकिन कुछ कोई बात नहीं है, अगर पीछे उन्होंने राहत नहीं दिया, ऐसी गलती कर दी सरकार ने कुछ, तो उसको सुधारा जा सकता है। अभी एक नया पैकेज दें, वास्तव में ही वो पैकेज ही होना चाहिए जो अब दें। उसको कम से कम 18 महीने से लेकर 2 साल तक लोगों को राहत दे दी जाए कि भाई आपकी चलो ईएमआई जो है 2 साल तक अब नहीं जाएंगी, तो 2 साल के बाद ईएमआई आपकी शुरू होगी, तो वो ईएमआई वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से थी।
तो मेरा सरकार से यह कहना है, हो ये रहा है कि बैंक वाले या एनबीएफसी कंपनी वाले, जो व्यापारी वर्ग हमारे या ऐसे लोग जिनकी प्राइवेट नौकरी थी, उनकी नौकरी छूट गई, तो वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, चाहे उनकी कार हो या होम की ईएमआई, मकान की, या और भी कोई ईएमआई हो, किसी भी प्रकार की पर्सनल लोन की हो या क्रेडिट कार्ड की हो। तो वो लोग अब उन ईएमआई को देने में असमर्थ हैं, उनके केस एनपीए में चले गए हैं, कुछ लोगों के जाने वाले हैं। तो उनके पीछे खासकर एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं, प्राइवेट बैंक जो होते हैं, खासकर उनकी बात करूंगा। सरकारी बैंक तो फिर भी कुछ राहत देते हैं, वो कस्टमर को थोड़ा समझते हैं, लेकिन ये प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं, रिकवरी इतनी गलत तरीके से कर रही हैं, जो कि बिल्कुल लीगल नहीं है। हरासमेंट हो रही है एक आम आदमी की, आम व्यापारी की, बहुत बुरी तरीके से हरासमेंट हो रही है। और इन्होंने अपने रिकवरी एजेंट जो होते हैं, जिनको मैं पालतू कुत्ता कहता हूँ, वो पालतू कुत्ते से कम नहीं है। तो इन्होंने वो पालतू कुत्ते एक आम आदमी के पीछे हाथ पैर धो के लगा दिए हैं। वो दिन में 10, 20, 50 फोन करते हैं, और हर एक नंबर से नहीं, अलग अलग नंबर से फोन आते हैं और सामने वाले को हरासमेंट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिकवरी हो और हमारी कमीशन बने। बैंकिंग की भाषा में ये लोग उसको इंसेंटिव कहते हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड में भी यही हाल हुआ पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है, इस कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग पैसा देना चाह रहे हैं बैंकों का या एनबीएफसी कंपनी या क्रेडिट कार्ड का, लेकिन उनकी जो स्थितियां हैं वो उनको बिगड़ चुकी हैं, तो इस चक्कर में वो नहीं दे पा रहे हैं। तो अब सरकार जो होती है, एक तरीके की संरक्षक होती है, सबके ऊपर सरकार का हाथ होता है, एक आम आदमी की सरकार होती है। तो जब इस तरीके के हालात एक आदमी के साथ नहीं होंगे, मुझे लगता है करोड़ों के संख्या में हमारे व्यापारी वर्ग या जिनकी प्राइवेट जॉब चले गई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके खर्चे पहले बढ़ चुके थे कोरोना से पहले, क्योंकि उन लोगों को ये बात का नहीं मालूम था कि अचानक में कोरोना आएगा और हमारी जॉब चले जाएगी या हमारा व्यापार एकदम पट हो जाएगा। तो ये ज्यादा समस्या जो बड़ी है कोरोना के बाद ही बड़ी है, क्योंकि लोगों की इनकम बंद हो गई, तो मार्केट के अंदर खरीदारी बंद हो गई। परंतु बैंकों के तो बिजनेस 10 गुना और बढ़ गए इस कोरोना में, क्योंकि लोगों को जो सरकार ने लोन बंटवाए उन पर ब्याज लिया, तो बैंकों का तो पैसा जो 10% था वो हजारों गुना बढ़ गया। बहुत मोटी कमाई बैंकों ने कर ली। तो बैंक के व्यापार, एनबीएफसी के व्यापार ये तो बढ़े, परंतु एक आम व्यापारी जिसका की कोई शॉप है, कपड़े की है, चाहे वो शॉप, चाहे और भी बहुत सारी शॉप मार्केट के अंदर होती हैं भिन्न भिन्न तरीके की, वो सब खत्म हो गई। दूसरा, हमारे जो ये छोटे दुकानदार हैं, जिनकी छोटी दुकानें हैं परचून की या एक आम सामान जहाँ बिकता है, वो दुकानें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बड़े बड़े मॉल खुल चुके हैं अब, तो लोगों को वहाँ सुविधा अच्छी मिलती है। और बाकी जो बची कुची कसर है वो ऑनलाइन सर्विस ने खत्म कर दी है, क्योंकि हर चीज तो अब ऑनलाइन आती है, सब कुछ ऑनलाइन सामान लोग मंगा लेते हैं। बच्चों को पिज्जा खाना हो या फिर कोई और भी आइटम खाना हो, जोमेटो से मंगा लिया। तो ये सब चीजें भी व्यापार को दिक्कत दे रही हैं। जब व्यापार को दिक्कत आएगी तो सरकार ये समझ ले कि सरकार को भी दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, और जब सरकार को दिक्कत आएगी तो फिर बैंक लोग क्रैप्ट कर हो जाएंगे, बैंकों का पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसका असर अगर लगाया जाए तो बहुत लंबी दूरी तक जाने वाला है। इस असर को आप हल्के में ना लें। आप ये ना सोचें, सरकार ये ना सोचे कि कोई व्यापारी वर्ग का नुकसान होने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा सरकार के ऊपर, क्योंकि जब बैंकों का पैसा उनको वापस नहीं मिलेगा और राहत पैकेज सरकार नहीं दे पाएगी, तो ये समझ लो कि पूरी अर्थव्यवस्था खत्म होने की स्थिति में आ जाएगी एकदम। क्योंकि हमारे जो मेन अर्थव्यवस्था है वो बैंक के प्रॉफिट पे चलती है, और सरकार की को जो जीएसटी मिलती है उसके ऊपर चलती है। जब व्यापारी वर्ग का काम ही नहीं होगा, बिजनेस ही नहीं होगा, तो क्या जीएसटी भरेगा, क्या वो करेगा। तो जीएसटी के कारण भी बहुत सारे व्यापार, छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं, वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जीएसटी का फायदा भी सिर्फ वही व्यापारी उठा पा रहे हैं जिनके काम बड़े लेवल पर हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट लाइन का हो, चाहे जिसका भी हो, बड़े व्यापारी इसका फायदा उठा पा रहे हैं। कुछ जो लोग कंपनियों में बिलिंग करते हैं उनको ही जीएसटी का फायदा मिलता है। जो लोग कंपनियां बिलिंग नहीं करते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन की बात करूं, तो उनका उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मेरा यह कहना है आपसे, अगर आपका व्यापार खत्म हो गया है या डाउन हो गया है या आपकी नौकरी चली गई है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। आप एक लेटर लिखें आरबीआई को, या मेल करें, या जो भी करें, अपनी स्थिति पूरी उसमें लिखें और भेजें, और सरकार को भी एक लेटर भेजें लिखकर। उसके बाद भी संज्ञान में अगर आपको कोई नहीं ले रहा है,
तो आप बैंक से भी बात कर सकते हैं एक बार। अगर आपकी बात वो भी नहीं मान रहा है, आपकी जेन्युइन स्थिति खराब है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार का गलत कदम नहीं उठाना है और बिल्कुल आपको फिर अपने दिमाग को ढीला छोड़ देना है। जो भगवान करेगा फिर वो होगा, और होगा कुछ नहीं, बस ये हमारे दिमाग का एक फालतू का डर होता है, उससे आगे कुछ नहीं है। आप ये लगा लें, क्योंकि जो भी है, जब तक कि आपके ऊपर प्रेशर है, जब तक आप उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हो। जब आप जिम्मेदारी के निभाने के लायक नहीं बचे हो, तो उस जिम्मेदारी को छोड़ दो, आवारा हो जाओ, खत्म कर दो कि भैया नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म कहानी। जब आपकी अगर नहीं हो गया आवारा या नहीं छोड़ोगे उन जिम्मेदारियों को, तो फिर आप और मुसीबत में आओगे, क्योंकि या तो उन्हें निभाने की स्थिति आपकी है नहीं। तो इन चवन्नी छाप जो लोग आप पीछे लगे हैं, या ये पालतू कुत्ते, इनसे बिल्कुल घबराएं ना और ना डरें, और वो जैसी भाषा में आपसे बात करते हैं वही भाषा इनको इस्तेमाल करें। क्योंकि आप सोचोगे ये आपको फोन करें, आप इन्हें सर सर जी करते रहोगे, हाँ जी सर, ये सर वो सर, ये कोई सरवर नहीं है, ये 2 कौड़ी के पालतू कुत्ते हैं और इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप इनको बिल्कुल जैसी भाषा ये बोले आपसे, अगर सर करके बात करें सर करके करो, और बदतमीजी बोले तो बदतमीजी बोलो, बिल्कुल, तभी ये लोग राइट टाइम होते हैं। आप सोचोगे प्यार से बोल, आप इनसे प्यार से बोलो और ये बदतमीजी बोल रहे हैं, तो इनको ट्रेनिंग इस तरीके की दी जाती है ना, कि ये सामने वाले को डरा के, धमका के, या उसको किसी तरीके से भी प्रेशर में लेके, और ये उसको सोचते हैं कैसे करके पैसा निकाले। और उनकी औकात एक पालतू कुत्ते से ज्यादा नहीं है, और एक चबन्नी की औकात है इनकी मात्र, चबन्नी अठन्नी की औकात है सिर्फ, इससे ऊपर इनकी औकात नहीं है। आप ये समझ लें, ये आपका किसी प्रकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन आम आदमी को जानकारी नहीं होती है, वो इनके दबाव में आके, प्रेशर में आके और गलत कदम उठा देता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, आपकी स्थिति वास्तव में ही खराब है, आप इनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं बैंक का, एनबीएफसी कंपनी का, तो गलत कदम ना उठाएं और बिल्कुल एकदम दिमाग से काम लें, अपने प्लान करें, अपने परिवार को पहले देखें, अपने घर को देखें, उसके बाद इनको देखें। बस एक बात लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जिनके सिक्योर्ड लोन है, जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वो लोग बहुत ही सतर्क रहें, उसमें ढील ना बरतें, उसमें कैसे भी करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दें, या फिर उसका पैसा कैसे भी करके उसकी ईएमआई देने दें, उसके उसको एनपी ना होने दें, नहीं तो आपकी ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच देंगे और 1 मिनट नहीं लगाएंगे उसको ये करने में। हाँ, अगर पर्सनल लोन है या कोई व्हीकल लोन है या ऐसा कोई भी लोन है जिसकी जो लोन प्रॉपर्टी से ऊपर है, वहां आपके साथ परेशानी आ गई है, तो फिर एक अलग मैटर है। और बाकी दोस्तों, अगर पैसे हैं आपके पास तो पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो आत्महत्या ना करें, बिल्कुल भी ना करें। हमारी सरकार भी नहीं कहती कि आत्महत्या करें, ना हमारा कोर्ट कहता है, ना हमारा कानून कहता है। क्योंकि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग कानून तोड़ते हैं, वो अपने अपने परिवार के भी गुनाहगार बन जाते हैं और कानून के ही बन जाते हैं। और बाद में ये जो पालतू कुत्ते फोन करते हैं या बैंक वाले, ये सब पीछे हट जाते हैं। कोई कहता साहब हमें नहीं पता, हमने कोई फोन नहीं करा, बैंक वाले तो सीधे कहते हैं हम तो बंदे को जानते हैं जो इन्हें फोन कर रहे थे। क्योंकि ये कोई बैंक के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ये तो एक रिकवरी एजेंट हैं। ये तो हर बैंक से लिस्ट का पहुंच जाती है कि इस बंदे पे इतने, इस पे इतने, कई सारे बैंकों का ये लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, बोलने को तो बहुत कुछ है, और सरकार से मेरा लास्ट में निवेदन है, व्यापारी वर्ग की हालात अच्छे नहीं है। क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ, घूमता हूँ, सर्वे भी मैंने करा है, एक काफी लोगों से मैंने बात भी करी है इस बारे में, तब मैं ये बात प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बात कोई मैं हवा में बोल रहा हूँ। आप और सरकार चाहें तो मेरी इस बात को माने और खुद एक सर्वे करवा ले, किसी भी शहर के अंदर करवा ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे शहर में कराए, कि आप उत्तराखंड में कराए या हमारा शहर उत्तरपुर है वहां कराए, जिस भी शहर में करा ले। अगर वहां 100 व्यापारियों से आप सरकार के जो आदमी हैं वो जाके मिले, अगर 100 व्यापारियों से मिलेंगे तो 100 में से मैं लिख के दे सकता हूँ 90 व्यापारी कम से कम अपने हालात को बहुत बुरी तरह परेशान होते हुए नजर आएंगे आपको। 10 व्यापारी भी जो आपको बोलेंगे हम ठीक ठाक चल रहे हैं, उनका भी एक बॉर्डर लाइन पे बिजनेस चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन 100 में अगर 10 का बिजनेस सही चल रहा है, 90 का खराब चल रहा है, तो खराब का रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। यानी कि अगर करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, 1 करोड़ और 90 लाख लोगों का बिजनेस फेल है, कुल 10 लाख लोग ही पास हैं। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके ही काम करने से सरकार चलती है, छोटा व्यापारी वर्ग भी बहुत कुछ संभालता है, बहुत लोगों को जॉब देता है। एमएसएमई सबसे ज्यादा जॉब देती है। तो एमएसएमई के जो व्यापारी हैं, जो छोटे उस पर रजिस्टर्ड हैं, उन पर सरकार पूरा ध्यान दे और उनकी मदद करे। ये व्यापारी आपको आगे लेकर जाएंगे और आपकी सरकार चलवाएंगे आने वाले समय में। तो मेरा सरकार से फिर अपना निवेदन है, क्योंकि सरकार जिसकी आती है ये सब चीजें उसी के हाथ में होती हैं, और बिल्कुल ध्यान दे और खर्चों को कम करे, कुछ जीएसटी को डाउन करे, रास्ते रोडों के खर्चों को कम करे,
ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आजकल टोल बन गए हैं। हर किलोमीटर पे, हर 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे टोल हैं, और वो टोल भी या तो टोल कम कर दे, या जो टोल 500 का टोल 250 कर दे। टोलों को गाड़ी के हिसाब से हर टोल को आधा कर दे सरकार, तो काफी राहत मिलेगी। और कुछ डीजल पर भी छूट कर दे, और गाड़ियां बहुत महंगी हैं, गाड़ियों पर जीएसटी को थोड़ा कम करे, जिससे कि एक आम आदमी भी अपना व्यापार सही तरीके से चला सके। तो सरकार से मेरा निवेदन है, इस बात को मैं सुने और ध्यान दें। ये मेरे अकेले की आवाज नहीं है, बोल एक व्यक्ति रहा है, लेकिन ये करोड़ों लोगों की आवाज है। यही आवाज आप अगर इस आवाज का सर्वे करना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है गलत, तो आप भारत के हर शहर में सर्वे करवा लें और उनके देख लें कि कौन सा व्यापारी कितने कर्जे में है, किस प्रकार से उसके साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको कुछ राहत देती है और आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि जितनी ज्यादा शेयर होगी तो हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचेगी। और सरकार ऐसा नहीं है, जब ज्यादा लोग एक बात को बोलते हैं तो सरकार ध्यान देती है, और सरकार ध्यान तभी देगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग, और मैंने इसको आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया है, और सरकार को भी मैं इसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक आम आदमी की समस्या का हल हो सके। नमस्कार दोस्तों।